हेलो एवरीवन। सो जैसे अभी तक हम विटामिन्स को आसान बनाते आए हैं, इस वीडियो में हम विटामिन सी को पूरा समझ लेंगे और साथ ही साथ उसे कैसे याद रखना है वो भी देखेंगे। आखिरी में क्वेश्चन है आपके लिए, उसका जरूर आंसर कीजिए। और विटामिन सब खत्म होने वाला है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इनिशिएटिव जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन्स में हमें जो चीज देखना है वो है, सबसे पहली चीज जो हमें देखना है दैट इज केमिस्ट्री। कोई भी विटामिन होगा पहले केमिस्ट्री आना चाहिए। ओके, तो आप विटामिन सी की केमिस्ट्री कैसे याद रखेंगे? आपको याद रखना है सी इज फॉर कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है, जो विटामिन सी का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हेक्सोस डेरिवेटिव है और जो स्ट्रक्चर है वो मोनोसेकेराइड जैसा है। तो सी से आपको ये वाला पॉइंट याद हो गया। ओके, अब आपने कहा सर हम तो विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड बुलाते हैं, तो एसिडिक प्रॉपर्टी कहां से आई? वो एसिडिक प्रॉपर्टी आई, उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बेसिकली इनोलिक है, तो इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के कारण एसिडिक प्रॉपर्टी आई। ओके, अब एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको भूल के भी नहीं भूलना है, वो ये है कि अस्कॉर्बिक एसिड हैव द टेंडेंसी टू गो रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रो अस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो अस्कॉर्बिक एसिड का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो डिहाइड्रो अस्कॉर्बिक एसिड बन जाएगा। ये दोनों मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, इसके अलावा सारे इनएक्टिव है। इसका मतलब अगर आप डिहाइड्रो अस्कॉर्बिक में हाइड्रेशन करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनएक्टिव रहेगा। ओके, और एल का जो दूसरा फॉर्म है डी, वो भी इनएक्टिव है। तो आपको अल्टीमेटली क्या चीज याद रखना है कि क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो पा रही है रिवर्सिबल, यही कारण है कि विटामिन सी कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आगे जितने भी फंक्शन हम देखेंगे ना, बस इसी प्रॉपर्टी के कारण है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, खुद कन्वर्ट होता रहेगा और फंक्शन करा देगा। सो ये चीज कभी नहीं भूलना है। ठीक है, और जो सिंपल एक टर्म है कि रेशियो क्या है इनका, बेसिकली रेशियो इज 15:1 प्रेजेंट इन टिश्यूज। दोनों एक्टिव हैं तो टिश्यूज में जाहिर सी बातें प्रेजेंट होंगे। सो केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेसिकली आपके फंक्शन समझने। ओके, तो फंक्शन में बस इतना सा याद रखना है आपको, ऑल द फंक्शंस आर ड्यू टू प्रॉपर्टी टू अंडरगो रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो अब आप इसी से कैसे करेंगे, आप सबसे पहले कोलेजन बनाएंगे। ओके, तो कोलेजन में क्या होता है, बेसिकली कोलेजन में जो आपके दो आपको मेन कंपाउंड चाहिए रहते हैं, वो बेसिकली आपका प्रोलीन और लाइसिन होता है। तो उनको आपको हाइड्रोक्सिलेट करना पड़ता है। ओके, लाइक हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन। क्यों? क्योंकि जो कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग है और स्ट्रेंथ होगी जो फाइबर की, वो तभी हो पाएगी जब ये दोनों हाइड्रोक्सिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अब इनका हाइड्रोक्सिलेशन करना है तो इसका मतलब आपको कोई फैक्टर चाहिए होगा, है ना। तो जो कोएंजाइम का काम है वो यहाँ पे कौन करता है, आपका विटामिन सी। याद रखिए फैट सॉल्युबल में कौन कोएंजाइम था, आई होप आपको याद हो। नहीं याद हो तो देखना, इसके बाद जाके रिवाइज करना। इसमें याद रखिए विटामिन सी कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है और बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोक्सिलेट कर देगा। एंजाइम क्या क्या लगेगी, प्रोलीन को जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनाने के लिए एंजाइम है वो है प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज और लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज। सो अल्टीमेटली आपने कोलेजन बना दिया काफी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये चीज ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे, बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों जो मतलब लड़कों की दोस्ती होती है वो ऐसे अल्कोहल ड्रिंक्स जो सेशन होता है उसमें अच्छी होती है। ओके, तो यहाँ पे आपने OH जोड़ दिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो उससे आपकी दोस्ती अच्छी हो गई, मतलब आपका कोलेजन अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद सारे फंक्शन बड़े आसान है। कोलेजन कहाँ पे, बेसिकली आपके बोन कंपोनेंट्स में आएगा, बोन टिश्यू में ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होगा, कोलेजन कैल्शियम फॉस्फेट। तो उससे आप याद रखिए कि बोन फॉर्मेशन में भी विटामिन सी का काम होगा। ठीक है, तो बस इतना सा आपको याद रखना है। अब वही प्रॉपर्टी चल रही है, अब प्रॉपर्टी को आप ले आइए आयरन और हीमोग्लोबिन के उधर। आपको अगेन हीमोग्लोबिन स्ट्राइक करता होगा ना, तो हीमोमिथोग्लोबिन और ये सारी चीजें जो हम देखते हैं तो वो सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण ही होता है। तो वो सारे काम और आयरन का अब्जॉर्प्शन, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आयरन तभी अब्जॉर्ब होगा जब वो फेरस या Fe2+ वाले फॉर्म में होगा। तो Fe2+ में रखना मतलब Fe3+ से आप Fe2+ रख रहे हो तो आपको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए रहेगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा हमारा विटामिन सी होता है। तो अगेन आपको बस ये प्रॉपर्टी याद रखना है, इससे सारा काम आसान हो जाएगा। अब दो मेटाबॉलिज्म याद रखने हैं, मैंने दोनों कवर किए हैं मेरे वीडियोस में, आप देखिएगा वहां जाके, दोनों रिएक्शन आपको दिखेंगी। बेसिकली ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में आपको पता है सेरोटोनिन इज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ठीक है, तो जो उसमें ट्रिप्टोफैन को आप HT हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करते हैं तो वापस ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, ये कहां से आएगा, आपका विटामिन सी से। तो काफी आसान है याद करना, मेरे ख्याल से कुछ रटने की जरूरत नहीं है।
फिर टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में भी वैसे ही होगा कि टायरोसिन में बेसिकली एक होमोजेंटिसिक एसिड बनता था, याद है आपको अल्कैप्टोन्यूरिया का वीडियो देखा हो यदि, सो वो जो रिएक्शन है उसमें जो आपका पीएचपी कन्वर्ट होता था होमोजेंटिसिक में, वो भी अगेन विटामिन सी की मदद से होगा, ठीक है। फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में वापस वही कहानी है, आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन फोलिक एसिड है उसका एक्टिव फॉर्म क्या है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। और टेट्राहाइड्रोफोलेट मतलब आप वापस से देखिए, आप कहीं ना कहीं 4H है ना, तो मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म ही लग रहा है किसी भी चीज का, तो वो उसमें भी वापस से फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरत होगा, विटामिन सी। तो ये चीजें आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिंक्ड रिएक्शंस है ना। ये आपको फोलिक एसिड में भी पढ़ने को मिलेगी, हीमोग्लोबिन में भी मिलेगी, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, बट यू शुड नो एन ओवरव्यू ऑफ देम, ठीक है। और अब क्योंकि फोलिक एसिड का एक्टिव फॉर्म विटामिन सी दे रहा है, तो आपको मैं बता चुका हूं कई बार भी मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया और सारे एनीमियाज में कि बेसिकली जो आपका फोलिक एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो कहीं ना कहीं विटामिन सी भी उसके साथ मिलके मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स करेगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में छपी होना चाहिए, क्योंकि डेफिशिएंसी में इनका उल्टा करेंगे हम, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, बस एक आखिरी प्रॉपर्टी याद रखना है सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन में। प्रॉपर्टी वही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहां होगा, जो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स बनने हैं उनमें भी हाइड्रोक्सिलेशन जब भी लगेगा तो विटामिन सी हेल्प करेगा। तो सिंथेसिस करा दिया आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स का भी। अब आपको एंटीऑक्सीडेंट में बता चुका हूं कई बार, हमने देखा भी था, ए में देखा था, ई में देखा था, यहाँ पे देख रहे हैं आप सी में वापस से स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से आपको क्या याद रखना है, बचाएगा फ्री रेडिकल और वो सारी चीज। तो कैटरेक्ट पे प्रिवेंटिव एक्शन एंड क्रॉनिक डिसीजेस, इसमें तो कहा भी गया है कि कफ से लेके कैंसर विटामिन सी ठीक कर सकता है ना। काफी कंट्रोवर्शियल है बट ठीक है, अभी आप इतना याद रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो रिगार्डिंग विटामिन सी। अब डेफिशिएंसी पे आते हैं। तो डेफिशिएंसी में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये इमेज देखिए और आप खुद बता सकते हैं क्या हो रहा है। फंक्शन बस दो याद रखने हैं, कोलेजन से रिलेटेड और आपका एक बेसिकली कोलेजन के अलावा हमारा ये एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट वाले रिएक्शन लॉस हो जाएंगे और कोलेजन वाले, तो इसके कारण जो गम्स है वो काफी स्पॉन्जी और सोर हो जाएंगी। इनको हम स्कर्बी गम्स कहते हैं, स्कर्बी टंग भी होती है इसमें, ठीक है। टीथ लूज होने लग जाएंगे, आरबीसी का मैच्योरेशन और वो सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एनीमिया हो जाएगा, जॉइंट स्वेलन होना शुरू हो जाएंगे, ब्लड वेसल बहुत फ्रेजाइल हो जाएंगी, इम्यूनो कॉम्पिटेंसी कम हो जाएगी, वुंड हीलिंग सब डिले हो जाएगी, और आपका जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या जो भी हार्मोन्स बनते थे उनके फंक्शंस कम हो जाएंगे। तो अगेन आपको डेफिशिएंसी कभी रटना नहीं है, आपको बस फंक्शन याद करने हैं। फंक्शन भी आपको कभी याद नहीं करना, सिर्फ केमिस्ट्री याद करना है। तो विटामिन बहुत इंटरलिंक्ड टॉपिक है, ठीक है। तो अब टॉक्सिसिटी की बात आती है, तो टॉक्सिसिटी में कुछ है ही नहीं। टॉक्सिसिटी में बेसिकली क्या है कि एस्कॉर्बिक एसिड ऐसे टॉक्सिक माना नहीं गया है, पर जो उसका दूसरा फॉर्म है डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड वो टॉक्सिक माना गया है। और जो एक मेटाबोलाइट होता है विटामिन सी का वो है आपका ऑक्जेलेट। तो आपने देखा भी होगा स्टोन्स में होते हैं ऑक्जेलेट स्टोन्स, और काफी टाइप के स्टोन्स होते हैं बेसिकली। तो जो इंप्लीकेशन होता है किडनी स्टोन्स में वो विटामिन सी का माना गया है। तो आपको टॉक्सिसिटी में इतना पता रखना है। तो अभी तक हमने सारी हेडिंग्स देख ली, अब हमारी बस आखिरी हेडिंग बची है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स का एक टेबल में देखे थे। जो आपको वाटर सॉल्युबल का है वो बेसिकली आपको दो ही मेजरली मेरे हिसाब से याद रखना चाहिए, जो कि विटामिन सी का है आपका 60 to 70 मिलीग्राम, और B12 में बेसिकली ये जो है ये इन्फेंट की रीडिंग है 0.2 mcg, और मेल फीमेल बराबर है 1 mcg। तो आपको इतना RDA भी अगर अभी याद रखेंगे सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। सो आई होप विटामिन सी इज नाउ क्लियर, एंड व्हेनेवर यू सी सच अ केस you will be able to answer the condition. So if you have not watched any of the older videos, you can watch and revise, and we will soon complete our 100 videos count. So thank you. Answer this question in comments box and keep sharing the initiative. Stay safe, stay healthy.